हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, हम सभी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भर्ती का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और बहुत जल्द हम लोगों को ये खुशखबरी मिल गई। अच्छी खासी पोस्ट और वैकेंसीज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। मेल्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फीमेल के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर एक दिल में धक धक हो रही होती है कि सिलेबस कंप्लीट पता चल जाए और हिंदी में हमें सब कुछ जानकारी हो जाए। तो हम यहाँ पर सिलेबस आपको बताने जा रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट हिंदी में कि किस तरीके से क्या, एक तो क्या सब्जेक्ट हैं, क्या उसके अंदर टॉपिक्स हैं और किस तरीके से हम इसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम जाया किए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और हाँ, ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जिससे उन्हें भी इसके बारे में आइडिया हो सके। तो आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस इन हिंदी। ये जानने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपको और देना चाहेंगे कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है मैथ्स, जिसे कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक की टोटल गणित से संबंधित। तो इतना तो पता ही है कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक हो गया मैथ्स, दूसरा रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता, तीसरा आपका हो गया जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से रिलेटेड और चौथा आपका हो गया कंप्यूटर। किससे कितने क्वेश्चन आएंगे? तो मैथ्स से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, है ना। आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। वहीं जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और कंप्यूटर से आपके 10 ही क्वेश्चन केवल पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अंदर पूछा क्या क्या जाएगा? ये 15 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे, जनरल अवेयरनेस हमें कहां कहां का कैसे कवर करना होगा, और कंप्यूटर में कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वही कंप्यूटर में भी होता है कि क्या पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, वेब पढ़ना है, या फिर और क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो ये भी हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की ओर। करंट अफेयर में आपको यहां पर क्या क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट आप देख रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। करंट अफेयर में आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़नी होगी, न्यूज। साथ ही में वैज्ञानिक प्रगति और विकास, इसी के साथ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो भी पुरस्कार होंगे उन्हें हमें कवर करना होगा, पढ़ना होगा। ये सब जो भी करंट में चल रहे होंगे वो तो हमें अपडेट करना ही करना होगा। साथ ही में भारतीय भाषाएं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। पुस्तकें और लेखक, कौन सी किताब किसने लिखी हुई है, यहां से एक प्रश्न बनता ही बनता है। फिर हमें लिपि के बारे में पढ़ना होगा, करंट अफेयर में लिपि से संबंधित प्रश्न बनता है। और राजधानियां और मुद्राएं, कैपिटल और करेंसी, खास तौर से हाल ही में कहीं कोई घटना हुई हो या कहीं पे कुछ भी ऐसा जो हाल ही में न्यूज में रहा हो, खबर में, चर्चा में रहा हो, उस जगह का, उस राज्य का, सॉरी उस देश का आपको राजधानी, वहां की मुद्रा, ये आपको जरूर याद करनी चाहिए कि प्रेजेंट में जो भी आपको दिख रहा हो कि इस जगह पर, इस देश में ये घटना घटित हुई है या यहां पर ये दौरे पर गए हैं, ऐसी कोई भी देश की कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिले तो वहां की करेंसी और कैपिटल बिल्कुल आपको याद करनी है। साथ ही में खेल और महत्वपूर्ण खिलाड़ी, खेल में कौन जीता, कौन हारा, उनके कौन खिलाड़ी थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, कौन कितने नंबर से, या फिर यहाँ पर खेल से रिलेटेड तो खेल में किससे क्या, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो कौन किस में कितना जीत रहा है ना। अगर क्रिकेट हो रहा है तो वो यहाँ पर रन वगैरह हो जाता है, जैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तीरंदाजी और भी कोई खेल उससे संबंधित है तो उसका संबंधित खिलाड़ी और उसने किस चीज में जीता, किस तरीके से जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता या कौन सा जीता, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें निकालनी रहेगी, हमें पढ़ना रहेगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, हम ऐसे ही जब हम तैयारी करते थे उन दिनों जब हमने न्यूज देख रहे थे, हम भी अपडेट हो रहे थे और मेरे दिमाग में था कि रिसेंटली हमें भी टीचर ने बताया था कि प्रेजेंट में जो घटनाएं जिस भी जगह पे घटित हो रही हो उसकी करेंसी और उसकी कैपिटल जरूर याद करें। और ऐसे ही मेरी आंखों के सामने एक न्यूज आ गई, बांग्लादेश से
से संबंधित, और मैंने तुरंत क्लिक किया कि बांग्लादेश में अगर ये हो रहा है, हो सकता हो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, बांग्लादेश की कैपिटल और बांग्लादेश की करेंसी, और आप यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो ऐसा ही होता है, हम लोगों को लगता है कि करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस हम लोग कहां से कवर करें। तो आप लोग जो बुक्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह पढ़ रहे होते हो, जो आप क्लासेस अटेंड कर रहे होते हो, वो नोट्स तो हमें बनाना ही होता है, साथ में आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, और ऐसी कोई घटना हो तो उस घटना से संबंधित उसके हर एक की पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, और जो पॉइंट्स आपको लगे कि अरे इस पर तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, वो तो आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो जनरल अवेयरनेस है वो थोड़ा सा हमें डेप्थ में पढ़ना होता है। इसी के अलावा चलिए आइए देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स में जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो कहां कहां से आएंगे। संख्या प्रणाली, एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है, संख्या प्रणाली से। सरलीकरण से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मसप और लासप, ये आपका एलसीएम एचसीएफ है, तो यहां से भी प्रश्न आपको, यानी कि ये टॉपिक्स ये आपको मैथ्स के अंदर पढ़ने ही पढ़ने हैं। सारणी और आलेख का प्रयोग, साथ ही में दशमलव और भिन्न, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज, साझेदारी, लाभ और हानि, छूट, समय और कार्य दूरी। आप देख रहे हैं एक ही लाइन में सब कुछ है, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, यहां पर साधारण ब्याज भी है, पार्टनरशिप, साझेदारी भी है, लाभ और हानि भी है, छूट, समय और कार्य ये भी है, और साथ में डिस्टेंस। उसी के अलावा आपको अनुपात और समानुपात, प्रतिशत और मापन, ये टॉपिक्स आपको मैथ्स के अंदर स्पेशली कवर करने हैं। यहां से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस एक वास्ट हो जाता है, क्योंकि कहां से कौन सी खबर आएगी ये नहीं पता होता, तो इसके लिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी कि जनरल अवेयरनेस कवर करना है तो जितनी भी करंट न्यूज़ेस हो रही हो उन पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। कोई व्यक्ति खेल जीता है तो वो कितने पॉइंट से या कैसे जीता है, कौन सा मेडल जीता है, हारने वाला कौन था, उसको कितने मिले थे, और साथ ही में वो किस देश का रहने वाला, और उस देश की भी आप कैपिटल जरूर याद करें। डेली इसको अपडेट करते चलिएगा, डेली का डेली। अब हम लोगों ने जब न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ 15 क्वेश्चन कहां से बनने हैं, साथ ही में हम लोग आते हैं मेंटल एबिलिटी की तरफ, यानी कि आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में एक टॉपिक हो नॉन वर्बल, एक अलग से पोर्शन हो जाता है। रीजनिंग दो भागों में विभाजित होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। बेसिकली आप देखोगे अगर कुछ बुक्स में यहाँ पे 4 से 5 विभाजन भी किए गए हैं, बिल्कुल 4 से 5 में भागों में विभाजित होती है, लेकिन बेसिक रूप से केवल वर्बल और नॉन वर्बल में विभाजित कर दिया जाता है। तो नॉन वर्बल से यानी यहाँ पे अशाब्दिक जो प्रश्न होते हैं, वर्बल यानी कि शाब्दिक, नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक। तो नॉन वर्बल जो संख्या, जो पिक्चर्स पर आधारित होते हैं, इमेजेस पर आधारित होते हैं, वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। और इसके अलावा तार्किक आरेख में प्रतीक और संबंध व्याख्या, संबंध यानी ब्लड रिलेशन जैसे हो गया, या एनालॉजी से संबंधित प्रश्न हो गया, ये सारी चीजें। संहिता बोध परीक्षण आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही में शब्द निर्माण परीक्षण, और अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, सादृश्य, सामान्य ज्ञान परीक्षण, साथ ही में अक्षर और संख्या कोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, आंकड़ों की तार्किक व्याख्या, तर्क की प्रबलता, अंतर्निहित अर्थों का निर्धारण। ये क्या है अंतर्निहित अर्थों का निर्धारण? जो बच्चे पहले से रीजनिंग वगैरह पढ़ चुके होंगे, ये आपका लॉजिकल के अंदर आ जाता है, क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आ जाता है। तो हिंदी में आपको इस तरीके से टॉपिक्स दिए होंगे। कुल मिलाकर के जब आप रीजनिंग पढ़ने जाओगे तो आपको ये जो 25 क्वेश्चन आने हैं, अच्छे खासे 25 क्वेश्चन आने हैं, तो सब कुछ इसी के अंदर पढ़ना होगा आपको। इन्हीं टॉपिक्स में सब कुछ आपका आ जाता है, ठीक। तो 25 क्वेश्चन यहां से आपके बन जाएंगे मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में। और अब बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की ओर, जहां से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन सा हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, 10 क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www and web browser etc include questions on the following। यानी अब इसमें आपके जो भी वेब ब्राउजर्स हैं, आपका यहाँ पर
स्टार्ट अगर हम पहले वाले से करें तो एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स हमें आना चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, साथ ही में फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, इनके बारे में छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस मार्केट में बुक अवेलेबल होती है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। साथ ही में एमएस एक्सेल में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, कहां से प्रश्न बन सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, ये पढ़ना पड़ेगा। साथ ही में आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो कम्युनिकेशन में क्या है, बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स, यानी कि ईमेल से रिलेटेड सेंडिंग में आपका ट्रिपल जो हम सीसी करते हैं, जो वहां पर हम बी और बीसी में डालते हैं, टैग करते हैं, या रिसीवर में, बहुत सारी चीजें यहां से बन जाती है। जब आप किताब उठाओगे देखोगे तो कम्युनिकेशन में ये वन लाइनर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो इसके अंदर बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस दिया है ना, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है कि वहां पे फॉर्मेट करना है या फिर बोल्ड करना है, उसके लिए कौन सा की वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें बन जाती हैं। ठीक है, चौथा जो हमें पढ़ना होगा कंप्यूटर में वो इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के जब आप एक टॉपिक जब इंटरनेट उठाओगे तो उसमें इंटरनेट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन वाली बुक लीजिएगा। अगर आपको ये सब चीजें थोड़ी बहुत भी पता है तो बहुत ज्यादा इसे डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। www यानी कि वेब ब्राउजर, और इसके अंदर भी इसने बाकायदा एक्सप्लेन किया है इंटरनेट सर्विसेज और इंटरनेट यूआरएल के बारे में। HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ई बैंकिंग, इन सब के विषय में से कहीं से भी 10 क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता दें कि क्वेश्चन स्पेशली और कहां से, अगर एक होता है ना कि यार ये तो देखने में छोटा सा है पर इसके अंदर तो इसने बहुत कुछ कह दिया है पढ़ने के लिए, 10 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, जी हाँ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दें जहां से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, जैसे ईमेल, ये कम्युनिकेशन आप जरूर पढ़ना, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ईमेल से रिलेटेड जितनी भी, अगर आप लोगों ने अभी तक ईमेल वगैरह मेल वगैरह आप लोग करते होगे, जीमेल वगैरह करते होगे, तो चीजें पता होंगी तो जल्दी कैच कर पाओगे। अगर जीमेल वगैरह नहीं किया है कभी भी तो एक काम करो, आप खुद से प्रैक्टिस करो, एक जीमेल अकाउंट बनाओ, लोगों को अपने दोस्तों में ही एक दूसरे को मेल करो, जिससे आपको आइडिया हो सके कि मेल किया कैसे जाता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो फिर प्रैक्टिकल करो। और मेल, मुझे नहीं लगता कि थोड़े ही कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे कि शायद उन्होंने मेल वगैरह कभी ऐसा ट्राई ना किया हो। ज्यादातर बच्चे आज के समय में ये मेल वगैरह के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। साथ ही में इंटरनेट से रिलेटेड प्रश्न, www वेब सीरीज, आपका सर्च इंजन की कौन सा, आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है, इस तरीके से आपके यहां पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 ऐसे हैं जहां एमएस एक्सेल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये 2 ऐसे हो जाते हैं जहां से प्रश्न स्पेशली बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एमएस एक्सेल से नहीं बनेगा, एमएस एक्सेल से भी बनेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर बहुत कुछ है, यहां से छुटपुट से इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप सभी लोगों के सामने मैंने एक कंप्लीट सिलेबस रखने की कोशिश करी है। कंप्यूटर से मात्र 10 क्वेश्चन, कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप लोग तैयारी अभी तक नहीं करना शुरू किया, अभी तो ऐसे कई कैंडिडेट आप में से होंगे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा होगा। तो अगर फॉर्म भर दिया है या फिर अभी सोच रहे हो तो पहले तो जाओ फॉर्म भरो, और अगर फॉर्म भर दिया या नहीं भी भरा है तो प्लान बना लो तैयारी के लिए कि हमें तैयारी करनी कहां से है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, आपका मन है कि नहीं आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, आपको अगर
बुक्स वगैरह कुछ भी है तो बुक्स वगैरह से पहले आपको कहीं ना कहीं के आपको टीचर के द्वारा पढ़ना होगा। तो किस टीचर से पढ़ना चाहते हो, कहां से पढ़ना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। और आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको बता दें कि उत्कर्ष भी आपकी तैयारी करा रहा है दिल्ली पुलिस की। और क्या है दिल्ली पुलिस में, तो ये हम आपको बता दें, बेमिसाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 70 डेज टारगेट बैच। ये 70 डेज टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो कि स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 26 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा, बेमिसाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 70 डेज टारगेट बैच है हमारा ये। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हम एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं इस पोस्ट को अचीव करने के लिए, इस जॉब को अचीव करने के लिए। और इसमें आपको मिल क्या रहा है ये भी हम आपको आगे बता दे रहे हैं। साथ ही में एक बहुत स्पेशल चीज आपको यहां पर मिलने वाली है, वन स्पेशल जीके जीएस पावर पैक सेशन बाय गौरव सर। गौरव सर के द्वारा एक पावर पैक सेशन आपको जीके जीएस का मिलने वाला है। तो और क्या चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा इस 70 डेज टारगेट बैच में। ये 70 डेज टारगेट बैच में 13 पावर पैक्ड रिवीजन सेशन आपको मिल जाएगा। साथ में प्रैक्टिसेस 5000 प्लस एमसीक्यूज विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 5 स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी इसमें आपको दिए जाएंगे। और भी बहुत कुछ, जब आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करेंगे, और यह अगर डाउनलोड कर रखा है तो लॉगिन करके इस बैच को देखेंगे तो इसमें फीचर्स आपको दिखाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, एक अवसर बैच आ रहा है, अवसर बैच 6.0, जो कि स्टार्टेड है, चल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अवसर 6.0 बैच। ये स्टार्टेड है, चल रहा है। और ये स्टैंडर्ड बैच आपको 1200 का पड़ जाएगा, वहीं प्राइम बैच आपको 2500 रुपए का पड़ जाएगा। स्टैंडर्ड बैच जो 1200 का है उसमें आपको मिल रहा है लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही में डीपीपी एंड क्लासेस पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा, एक्सेस टू प्रीवियस बैच। ये 4 चीजें आपको मिलेंगी स्टैंडर्ड बैच में। साथ ही में आपको मिलेगा डाउट पूछना, पर डे आप 3 डाउट पूछ सकते हो, क्रिएट टेस्ट करने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो ये 5 फीचर्स आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड बैच में। लेकिन अगर आप प्राइम बैच लेते हैं तो प्राइम बैच आपको मिल जाएगा, इसमें सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि अनलिमिटेड डाउट्स, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। साथ ही में उत्कर्ष जनरल स्टडीज सेकेंड एडिशन एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट स्टडी पैक कॉम्बो सेट ऑफ 10 बुक्स, 10 किताबों का आपको कंप्लीट सेट भी मिलता है यहां पर। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है अवसर बैच में। साथ ही में माय डियर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से बैच स्टार्टेड है। स्टैंडर्ड बैच आपको 2000 का पड़ जाएगा और प्राइम बैच आपको मात्र 3300 रुपए में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर तैयारी करने का इरादा बना लिया है तो वक्त जाया करने के बजाय आप कहीं से भी पढ़ना चाहते हो, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस बैच से हमारे जरूर जुड़े। और हाँ, आपको फीचर्स बता दें कि क्या क्या इसमें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उत्कर्ष कराता है आपको आपके तरीके से तैयारी, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आप किस लहजे में समझ पाते हो। तो इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, आइए हम लोग ये जान लेते हैं। तो अगर आप टारगेटेड बैच 70 डेज टारगेटेड बैच लेते हैं तो इसमें आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही में आपको मिलेगा डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर इसे बोलते हैं, तो डेली प्रैक्टिस पेपर एंड क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा। एक्सेस टू प्रीवियस बैच, जो भी पुराने बैच होंगे उनका आपको एक्सेस मिलेगा, यानी कि आपको एक आइडिया लग पाएगा, भाई पुराने बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा, आप पहले से पढ़ सकते हो और फिर पहले से आप कोई टॉपिक पढ़ सकते हो और फिर लाइव रिकॉर्डेड जब लाइव क्लास चल रही होगी तो उसमें भी आप दोबारा से पढ़ सकते हो, है ना। साथ ही में 5000 प्लस एमसीक्यूज विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। बेटा 5000 प्लस एमसीक्यूज इसमें आपको दिए जा रहे हैं, बहुत होता है 5000 प्लस एमसीक्यूज, बहुत होता है ना। जीके जीएस में 13 पावर पैक्ड रिवीजन सेशन आपको मिलेगा। साथ ही में फिजिकल ट्रेनिंग 5 स्पेशल सेशन,
फिजिकल ट्रेनिंग भी इसी में 5 स्पेशल सेशन, यानी अलग से कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कंप्लीट एक पैकेज आपको हम इस 70 डेज टारगेटेड बैच में दे रहे हैं। साथ ही में प्रिंटेड बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये आपकी बुक होगी, ऑफलाइन आपके पास आएगी। ई बुक नहीं है ये कि आपको मोबाइल में पढ़ना होगा, नहीं, बुक्स है बकायदा। उत्कर्ष जनरल स्टडी सेकेंड एडिशन, हिंदी एडिशन, साथ ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट स्टडी पैक भी मिलेगा, जो कि सेट ऑफ 10 बुक्स, 10 किताबों का पूरा सेट, ये भी आपको मिलेगा, है ना। तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। स्टैंडर्ड बैच मात्र 1000 का है अगर आप 70 डेज टारगेट बैच लेते हैं, और अगर आप प्राइम बैच लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 2300 रुपए का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि समय एक एक दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, तो हमें वक्त से आगे चलना होगा, इसलिए हर काम वक्त से पहले करना होगा। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने के साथ साथ अदर एग्जाम्स भी देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो एसएससी और रेलवे की तैयारी भी अब सिर्फ एक मास्टर पास के साथ कर सकते हैं। ये एसएससी के सारे एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस, साथ में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, है ना, ये सारे ही एग्जाम्स, प्री मेंस यानी टायर 1 टायर 2, सब सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ एक बार में मास्टर पास में। क्योंकि अब आपने दिल्ली पुलिस फॉर्म भी भरा है, एसएससी का भी कह रहे यार अभी तो सीपीओ का एग्जाम आना है, अभी तो अब दिल्ली पुलिस उसके बाद लगा हुआ है, अरे अभी तो हमको ये एनटीपीसी का देखना है, तो कैसे तैयारी करें, ये वाला बैच ले, वो वाला बैच ले, कौन सा बैच ले, समझ नहीं आ रहा होता है, किसमें कब पढ़े, उसमें भी क्लासेस, इसमें भी क्लासेस, एक साथ बाप रे सब कुछ कैसे पढ़ ले। तो सिर्फ एक मास्टर पास, अब भटकने की, भ्रमित होने की जरूरत नहीं, ये एक मास्टर पास 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 3200 का पड़ जाएगा, और मात्र 600 रुपए एक्स्ट्रा दे करके जस्ट डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। 12 महीने के बजाय 24 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाती है मात्र 600 रुपए एक्स्ट्रा पे करने से। फिलहाल ये दोनों ही चाहे वन ईयर वैलिडिटी लेनी हो, चाहे 2 ईयर की वैलिडिटी लेनी हो, आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना वक्त किसको किस सब्जेक्ट को देना चाहते हो, कैसे अपने आप को कितना वक्त देना चाहते हो। आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, कहीं ना कहीं आपके लिए कामगर साबित होगी। इसी के साथ और भी कुछ इससे जुड़ा होगा तो हम और हमारी टीम जरूर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जाते जाते अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक तभी सबसे पहले आ पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को, कमर कस के तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।